Hello everyone, myself Ram Logansi. So, agenda of today's session, we talk about operators in C++. Last class में हमने डिस्कस किया था what is arithmetic operators and what is relational operator. So, agenda of today's session, we talk about what is logical operators. So, this is the what are logical operators in C++, what is logical AND operator, logical OR operator, and what is logical not operator. And after that we also discuss about what is size of operator, assignment and conditional operators. तो आज के सेशन में हम ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर? जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू आप दो वैल्यू को ही कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपको दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में कंपैरिजन करना है तो आप यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. So logical operators, basically logical and logical or and logical not, are used to combine more than two conditions. A logical operator is a symbol or word used to connect two or more expression such that the value of compound expression produced depend only on that of the original expression and on the meaning of operator. So logical operators are used to evaluate two or more condition, the logical and, logical or logical not. यहाँ पर लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को आप बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, बिकॉज जो लॉजिकल नॉट ऑपरेंड है वो आपसे एक समय में एक ही ऑपरेंड लेगा. सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर, कीप इन माइंड दैट in C++ all non-zero values are considered as true while zero is considered as false. मतलब वन का मतलब या नॉन जीरो नंबर जो भी है उसका मतलब क्या होगा? ट्रू, और जीरो का मतलब होता है फॉल्स. सो लेट्स सी व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने देखा a logical operator is a symbol or word used to connect two or more expressions such that the value of the compound expression produced depends only that of the original expression and on the meaning of the operator. Common logical operator include logical and, logical or logical not. तो यहाँ पर logical and operator के लिए डबल एम्परसेंड सिंबल आप यूज करते हैं और लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए डबल पाइप सिंबल आप यूज करेंगे. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए आप यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन. सो अब स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में हम देखेंगे सबसे पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज. सो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा तो सेम कॉन्सेप्ट लॉजिकल एंड का हमने वहां पर भी देखा था. सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू, दैट इज वन, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, दैट इज जीरो. अब जितनी भी कंडीशंस के थ्रू आपने जितनी भी कंडीशंस को लॉजिकल एंड से आपने कनेक्ट किया है या कंबाइन किया है, अगर वो सारी कंडीशंस का रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू. तो यहाँ पर ए एंड बी, बेसिकली दीज आर टू कंडीशंस. मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है और सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? फॉल्स. तो रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज फॉल्स. फर्स्ट कंडीशन फॉल्स एंड सेकंड कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स. क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों कंडीशंस क्या होना चाहिए? ट्रू. जबकि आपकी एक ही कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन आपकी क्या है? फॉल्स है. राइट. सो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आप किस तरीके से, अगर दोनों की दोनों कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. राइट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपकी सारी की सारी कंडीशंस ट्रू है, जैसे यहाँ पर लास्ट वाली एक्सप्रेशन आप देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो डेफिनेटली योर रिजल्ट विल बी ट्रू. ओके. The next example of logical AND operator is C++. So let's see the example. Logical AND operator in C++. तो सबसे पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे कौन सी? आईओ स्ट्रीम. और साथ ही साथ हम यहाँ पर यूज करते हैं नेम स्पेस. और कौन सा नेम स्पेस आप यूज करेंगे? using namespace std then int main. So
यहाँ पर आपने टी वेरिएबल बना ए बी सी, सो ए इक्वल टू 10 या 4 वेरिएबल ले लीजिएगा, और b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 30। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सर d इक्वल टू a ग्रेटर b। हाँ, यहाँ पर जो है एक चीज और लिख लीजिएगा कि बुलियन डेटा टाइप भी होती है, तो आप चाहें तो एक बुलियन वेरिएबल और बना लीजिएगा। बुलियन के लिए बूल कीवर्ड यूज करते हैं, आर फॉर रिजल्ट। यहाँ पर मैं डी वेरिएबल भी एक यूज कर ले रहा हूँ, डी इक्वल टू 40, और मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ कि सर आर इक्वल टू ए ग्रेटर बी, लॉजिकल एंड सी ग्रेटर डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स मीन्स जीरो, राइट। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आपको सी प्लस प्लस में भी 1 और 0 के फॉर्मेट में क्या करता है, रिटर्न करता है। तो आप चाहे तो ऐसा मैसेज भी लिख सकते हैं कि सर रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर आप प्रिंट करवाएंगे तो डेफिनेटली 0 विल बी प्रिंटेड। सो आप देखिएगा कि आर में आपके पास पहली कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर बी। अब आप देखिएगा ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है आपके पास, 10। सो क्या 10 20 से ग्रेटर होगा, नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स मीन्स 0। देन उसके बाद सेकंड कंडीशन लॉजिकल एंड 30 ग्रेटर 40। तो आप देखेंगे सेकंड कंडीशन अगेन फॉल्स, क्यों, क्योंकि 30 जो है वो उससे ग्रेटर नहीं होगा। अब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 0 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स, राइट। तो आप प्रिंट करवाएंगे तो आपके सामने क्या प्रिंट होगा, दैट इज 0। मैं चाहता हूं कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में, भाई आपने बुलियन डेटा टाइप लिए तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो आप चाहते हो कि अगर ये फॉल्स दें तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बूल अल्फा करके एक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये क्या कर देगा, जो आपका रिजल्ट 0 1 में आ रहा है उसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। सो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर दिस इज फॉल्स, ठीक। अब मान लीजिए कि आपकी ये कंडीशन मैंने लिखा a लेस b और c लेस d, कंडीशन आपकी चेंज हुई तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू एंड सेकंड कंडीशन अगेन ट्रू। तो दोनों अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर का, दिस वन इज ट्रू, ठीक। यहाँ पर बूल अल्फा लिखा है इसलिए आपका रिजल्ट किस फॉर्मेट में देगा आपको, ट्रू के फॉर्मेट में। सो दिस इज, सॉरी कंपाइल नहीं किया मैंने, a लेस b 10 लेस 20 और 30 लेस 40। पहले एक बार कंपाइल कर लीजिएगा अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो। सो देखिए आ रहा है आपका रिजल्ट दैट इज ट्रू। इस तरीके से आप किसका यूज कर सकते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लॉजिकल और ऑपरेटर। आई होप आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं व्हाट इज लॉजिकल और ऑपरेटर इन C++। सो द लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न द इंट वैल्यू दैट इज ट्रू। ट्रू का मतलब 1 इफ ईदर और बोथ ऑपरेंड इज ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स दैट इज 0। मतलब अगर मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू होती है तो लॉजिकल और ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर सारी की सारी कंडीशन ही आपकी फॉल्स हो जाती है तब आपको ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। तो यहाँ पर आप टेबल देख लीजिएगा, पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू, पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, रिजल्ट ट्रू। हाँ, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर, राइट। तो अभी हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर देखा था, अब हम किसका एग्जांपल देख रहे हैं, लॉजिकल और, ठीक। कोई भी एक कंडीशन ट्रू तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी रिजल्ट क्या होगा आपका, ट्रू। यहाँ पर आप मैसेज लिख लीजिएगा कि सर रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर। अब या तो ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है या फिर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। ओके, यहाँ पर लॉजिकल एंड के प्लेस पे आप लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंबल क्या करते हैं, यूज। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू।
आई होप आपको लॉजिकल और ऑपरेटर समझ में आया होगा. So let's see the next operator. This is logical not operator. ठीक, तो logical not operator, the not logical operator is used to convert a value from true to false or from false to true. Similarly, if an operand evaluates to true, a logical not would cause it to evaluate to false. मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये उसे फॉल्स कर देगा, कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा. बेसिकली कंडीशन को रिवर्स करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं. इट टेक्स ओनली वन ऑपरेंड एट अ टाइम and hence it is also known as unary operator. Rules of logical not operator, result of logical not operator is 0 when condition is true. Result of logical not operator is 1 when condition is false. So let's see the example. So अब ये जो एक्सप्रेशन है इसी में अगर मैं यूज कर लेता हूँ किसका, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का, तो यहाँ पर अब आपका जो रिजल्ट है अभी ट्रू आ रहा था तो ट्रू को लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, फॉल्स. भाई कंडीशन का जो रिजल्ट है उसको रिवर्स करने के लिए आप यूज करते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. अब जैसे आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, बट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आपने लगाया है तो वो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स. तो यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट क्या आने वाला है कि सर रिजल्ट ऑफ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज फॉल्स. क्यों, क्योंकि पहले पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो लिखा वो इवेल्युएट होगा, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा आपका ट्रू. ट्रू का लॉजिकल नोट क्या कर देगा, फॉल्स. तो इस तरीके से आप जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं. ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू लॉजिकल नोट ऑपरेटर इज वर्क. पहले ये सॉल्व होगा इंटरनली तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा 1. सो लॉजिकल नोट इस 1 को क्या कर देगा 0. 0 मीन्स फॉल्स. इस तरीके से इसको इवेल्युएट करता है. तो अभी हमने देखा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि इन सब का रिजल्ट क्या आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स. सो लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेटर. व्हाट इज साइज ऑफ ऑपरेटर इन C++. अगर आपको किसी डेटा टाइप की या वेरिएबल की साइज पता करना है तो आप C++ में कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर. साइज ऑफ मतलब कि वो जो वेरिएबल आपने बनाया है या वो जो डेटा टाइप है आपको पता करना है कि वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगी, तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू नाउ size of variable, size of data type or pointer, then we should go for size of operator. Size of is a unary operator. It can return integer value. The size of operator is the most common operator in C++. It is a compile time unary operator and used to compute the size of its operand. It returns the size of a variable. It can be applied to any data type like float, pointer. So let's see the example of size of operators. सो अब हम कौन सा ऑपरेटर देखने वाले हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर. आप यहाँ पर देखेंगे कि सर मुझे डेटा टाइप की साइज पता करना, सी आउट. यहाँ पर मैंने लिख दिया ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं साइज ऑफ इंट डेटा टाइप. और यहाँ पर आप क्या पास कर देंगे कि सर साइज ऑफ और पैरेंथेसिस के अंदर पास कर देंगे इंट. ठीक, और लास्ट में लिख दीजिएगा रिटर्न 0. फर्स्ट कंपाइल. अभी सिर्फ मैंने इंट डेटा टाइप की साइज क्या की है तो क्या दे रहा है, साइज ऑफ इंट डेटा टाइप दैट इज 4 बाइट. आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे आपको बाद में मैसेज देना कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर बाइट भी लिखा हुआ है. सो कंपाइल एंड दिस इज 4 बाइट. राइट, अब ऐसे ही आप फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप. तो यहाँ पर आप डेटा टाइप का नाम क्या पास कर देंगे, फ्लोट.
कैरेक्टर डेटा टाइप, हाँ लेकिन यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए एंड एल भी यूज कर लीजिएगा, ये तो सारा आउटपुट आपका एक ही लाइन में आएगा। और साइज ऑफ कैरेक्टर आपका 1 बाइट ही लेगा। यहाँ पर आप कर लीजिएगा डबल लाइन चेंज करने के लिए एंडल और एक और बुलियन डेटा टाइप मैंने जो आपको बताया वो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, साइज ऑफ बूल डेटा टाइप। तो यहाँ पर आप क्या पास कर देंगे, दिस इज द बूल, राइट। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो देखिए साइज ऑफ इंट डेटा टाइप 4 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट, साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट, साइज ऑफ डबल डेटा टाइप 8 बाइट, साइज ऑफ बूल डेटा टाइप दिस इज 1 बाइट। यहाँ पर मैंने एंडल नहीं लगा इसलिए आपका सेम लाइन में आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ साइज ऑफ ऑपरेटर इज वर्क। तो ये आपको किसी भी डेटा टाइप की साइज क्या करता है, स्पेशली बूल जो डेटा टाइप है वो मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक। तो ऐसे ही आप वेरिएबल बना लीजिए, अभी मैंने डेटा टाइप की साइज बताई आपको, ऐसे ही वेरिएबल इंट ए, फ्लोट बी, कैरेक्टर सी और डबल डी एंड बूल ई। आपको सिर्फ ये पता करना है, तो यहाँ पर डेटा टाइप की जगह मैंने यहाँ पर यूज कर लिया वेरिएबल। आपको साइज ऑफ इंट वेरिएबल, भाई जो डेटा टाइप साइज मेमोरी में ले रहा है वही आपका वेरिएबल का भी होगा, क्यों, क्योंकि डेटा टाइप ही तो बताता है कि कितनी मेमोरी वो एलोकेट करेगा। और जहां पर आप डेटा टाइप पास कर रहे थे वहां पर आप वेरिएबल का नाम पास कर दीजिएगा, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी आपका फ्लोट टाइप का है, वेरिएबल सी आपका कैरेक्टर टाइप का है, वेरिएबल डी आपका डबल टाइप है और लास्ट में वेरिएबल ई आपका बुलियन टाइप का है, ठीक। तो इस तरीके से आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए साइज ऑफ इंट वेरिएबल 4 बाइट, साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट, साइज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट, साइज ऑफ डबल वेरिएबल 8 बाइट एंड साइज ऑफ बूल वेरिएबल इज आल्सो। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइज ऑफ ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो लेट्स सी द लास्ट ऑपरेटर, दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर भी इसको, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम फर्स्ट प्रोग्राम से ही यूज कर रहे हैं, ठीक। सो असाइनमेंट ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर is an binary operator. This operator copies r value into l value। जैसे आपने लिखा int x, so x equal to 10। so जो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए r वैल्यू, आप l वैल्यू जो मस्ट बी अ वेरिएबल, r वैल्यू आपका वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक। सो ये सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। आप जैसे लिखते हैं ना a प्लस और इक्वल टू 1 is equivalent to a equal to a plus 1, इस तरीके से आप sorted ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर is having least precedence except the comma ऑपरेटर। जितने भी ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं उन ऑपरेटर में सबसे कम प्रेसिडेंस होती है कौन से ऑपरेटर की, कॉमा ऑपरेटर की, और उससे कम होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। सो नेक्स्ट, व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर? ये ऐसी को आप बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो आपसे 3 ऑपरेंड लेता है उसे बोला जाता है ternary operator. So the conditional operator is kind of similar to the if-else statement, as it do follow the same algorithm as of if-else statement, but the conditional operator take less space, helps to write the if-else statement in the shortest way possible. Since the conditional operator question mark and colon takes 3 operand to work, hence they are also called as ternary operator. Syntax देख लीजिएगा, variable expression 1 question mark, expression 2 colon expression 3। so here expression 1 is a boolean expression, ये आप इसे बोल सकते हैं condition। so अगर condition true होती है या expression 1 evaluate होता है आपका true, then definitely expression 2 will be executed। if expression 1 evaluated false, then expression 3 will be
एग्जीक्यूटेड। सो एक्सप्रेशन 1 डिसाइड करता है कि एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा या फिर एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो लेट्स एग्जांपल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। दिस इज द लास्ट ऑपरेटर। हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? टर्नरी ऑपरेटर, या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी आप बोलते हैं। सो इंट एन, आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, चेक करना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आप पहले मैसेज दे देंगे कि सर एंटर एनी नंबर सी इन। अब आपको पता है कि इवन नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर का आप 2 से मॉड निकालेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं होता दैट इज ऑड नंबर। तो आपने क्या किया कि सर एन मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सो हियर दिस इज योर एक्सप्रेशन 1। अगर ये इवैल्यूएट होती है क्या? ट्रू, देन क्वेश्चन मार्क, इसके बाद आप क्या मैसेज दे देंगे? सी आउट कि सर दिस इज इवन नंबर, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉलन, सेमी कॉलन नहीं लगाना, ये चीज ध्यान रखिएगा। सी आउट क्या मैसेज दे देंगे? ऑड नंबर। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज एक्सप्रेशन 1। जैसे मान लीजिए आपने इंटर किया इसमें 23 का 2 से मॉड निकालेंगे, रिमाइंडर 1 0 के इक्वल हो गया क्या? नहीं, फॉल्स। तो उस सिचुएशन में जब कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो कौन सी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी? एक्सप्रेशन 3। मतलब यहाँ पर जो आपने कॉलम के बाद में जो लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो क्या आउटपुट आएगा? दिस इज ऑड नंबर। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। आपने इंटर किया 23, तो क्या मैसेज आ रहा है? ऑड नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। अब मान लीजिए आपने इंटर किया 24, सो 24 का 2 से मॉड निकालेंगे, रिमाइंडर 0, सो 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू। तो उस सिचुएशन में आपका क्या आउटपुट आएगा? इवन नंबर। तो इस तरीके से आप जो है टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर आपका वर्क करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, थैंक यू।